एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वाराणसी में सावन के पहले दिन बाबा विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़, लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। तो सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में की शिव अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन, मानसरोवर मंदिर के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। तो योगी ने सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ किया एमओयू साइन। लखनऊ में A1 टीवी की खबर का दिखा असर, सुलभ आवास के मूल आवंटियों की समस्याओं पर एक्शन। एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने दिए जांच के आदेश। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में देवर भाभी की मौत। गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में आकाशीय बिजली का कहर, 8 वर्षीय बालक की मौत, 1 वर्षीय बालक झुलसा, छत पर खेलते समय गिरी दोनों बच्चों पर आकाशीय बिजली। घर में पसरा मातम, गांव में शोक की लहर। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में गायों की सेवा भी की। हिंदू सेवाश्रम में लगे जनता दरबार में सीएम योगी ने दूर दूर से आए लोगों की फरियाद सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ज्यादा जगहों से आए मामलों से संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर जलालाबाद पुलिस ने तिकोला देवी मंदिर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 18 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे 2 लाख की नकदी, अवैध शराब, 15 मोबाइल और 7 लाइसेंसधारी हथियार बरामद किए गए। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक इस एस आनंद ने बताया कि यह सबसे पुराना मंदिर है, यहां आने वाले पूजा पाठ करें, लेकिन आस्था की आड़ में जुआ खेलना और आपराधिक लोगों का जमावड़ा लगाना कानून का उल्लंघन है। थाना जलालाबाद अंतर्गत ग्राम टिकोला में परंपरागत रूप से एक मेला लगता है हर वर्ष, और इसमें ये सूचना प्राप्त हुई कि बहुत खुले तौर पे यहाँ जुआ खेलते हैं और असलहे वगैरह लाते हैं और अवैध शराब का वहाँ बिक्री भी होती है। इंस्पेक्टर जलालाबाद और टीम द्वारा वहाँ उसकी घेराबंदी कर दबिश दी गई और इससे दबिश में 4 जगहों पर फड़ लगे हुए थे, जिनमें कुल मिलाकर 18 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से कुल मिलाकर 2,07,000 रुपये फड़ के बरामद हुए। इसके अलावा 15 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, 6 लाइसेंसी वेपन्स बरामद हुए, जिनमें से 3 तो उनके पास थे जो लाइसेंसी थे, लेकिन 3 ऐसे वेपन थे जो लाइसेंसी के बजाय दूसरे व्यक्तियों के पास थे। इसके अलावा 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई अवैध। तो इन सभी बरामदगियों और गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना जलालाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सफाई का खास ध्यान दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के रुकने के भी उचित इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस माह में कांवड़ यात्री भगवान भोलेनाथ को हर दिन जलाभिषेक करते हैं।
है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपद बस्ती में सावन के माह में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर प्रमुख मधेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त भी अन्य छोटे 56 मंदिर लगभग यहाँ स्थित है, जिन पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। और जो हमारा अयोध्या बस्ती मार्ग है वो भी सिंगल लेन किया जाएगा और भारी वाहनों का जो डायवर्जन है वो किया जाएगा। डायवर्जन रूट का जो विस्तृत विवरण है और प्रचार प्रसार वो विभिन्न माध्यमों से लोगों को बताया जाएगा, ताकि कांवड़ यात्रा किसमें किसी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मेरा कांवड़ यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी अपनी लेन में चलते हुए और कांवड़ यात्रा को पूरा करें, और जो भी सेवादार लोग हैं वो भी एकदम सड़क को ब्लॉक न करते हुए किनारों पर अपने जो भी कैंप है या लंगर है वो सब लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं गोरखपुर में। इस समय अपने दौरे से तीसरे दिन योगी ने गोरखपुर ओवरब्रिज के समीप रामलीला मैदान, अंधियारा बाग का सावन के पहले दिन लोकार्पण किया। इस दोनों जगहों का सीएम योगी की पहल पर पर्यटन विकास कराया गया है। मानसरोवर शिव मंदिर को सजाने संवारने में 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं मानसरोवर शिव मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान यानी अंधियारा बाग का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण में 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं रामलीला मैदान में स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। आज लोकार्पण का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले तक यह पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहां आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए, और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहां पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था, गंदगी का अंबार था। कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हों। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ की जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। गोरखपुर में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया और योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया। दरअसल प्रदेश भर के राशन की 80,000 के करीब उचित दर की दुकानें हैं। इन दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से कोटेदारों को आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं कोटेदार की दुकानों से राशन लेने के साथ ही लोग अब राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर लिस्ट से जुड़े काम भी करा सकेंगे। वहां हर वह सुविधा मिलेगी जो CSC पर मिलती है। इसकी कार्य योजना सरकार के 100 दिन के लक्ष्य के तहत पूरी की गई है। आज जो यहां पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 80,000 राशन कोटे के जो दुकानदार हैं, उचित विक्रेता हैं, इन सब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक अभियान है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उचित दर के इन विक्रेताओं से ही अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। फ्री में या सस्ते में
उन्हें खाद्यान्न प्राप्त होता है, लेकिन उस सब के बावजूद बहुत बार उचित दर विक्रेता के जो हमारे कोटेदार थे, उन सबको लोग बड़ी हेद से देखते थे। आपके बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग हो, इस पर अभियान प्रारंभ हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां सावन के पहले ही दिन सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर पहुंचकर शिव अर्चना की है। इस दौरान काफी देर तक मंदिर में सीएम ने शिव की आराधना की और भगवान शिव का अभिषेक किया। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सावन माह को भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना कहा गया है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में गंगा स्नान, भगवान शिव की आराधना की जाती है। वहीं सावन महीने में सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। खबर लखनऊ से है, जहां A1 टीवी की खबर का असर देखने को मिला, जिसका संज्ञान लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए। बता दें कि A1 टीवी ने प्रमुखता से सुलभ आवास के मूल आवंटियों की समस्याओं का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद जांच में सामने आया कि 150 सुलभ आवासों में अवैध कब्जा है और अब आवंटन निरस्त कर लॉटरी प्रक्रिया की जाएगी। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कहा कि 2 दिवसीय अभियान चलाकर ऐसे आवास सील किए जाएंगे। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां बिलग्राम क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार देवर भाभी की मौत हो गई। बता दें कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना बिलग्राम का मामला है। इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार एक देवर भाभी, जिनका नाम अनीता और उत्तम है, ये लोग मेहदी घाट से परसोला गांव जा रहे थे और इधर से बिलग्राम से कन्नौज एक मैजिक जा रही थी, जिससे आपस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। जो महिला है अनीता, इनकी उम्र 42 साल है। इनको तत्काल बिलग्राम सीएचसी ले जाएगा, जहां उनको डॉक्टर ने घोषित कर दिया। और जो उनका देवर है उत्तम, उसको जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने घोषित कर दिया है। पुलिस को तहरीर पंजीयन दे रहे हैं, उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि 1 वर्षीय मासूम आतिफ गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक अगौता क्षेत्र के मीरपुर गांव में बारिश में दोनों बच्चे घर की छत पर खेल रहे थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद 8 वर्षीय मासूम को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना के बाद मौके पर अगौता थाना पुलिस पहुंची। जिले में क्रेन की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक साइकिल पर सवार होकर बालक भरथाना गांव में अपने घर जा रहा था। अचानक बांसी कोतवाली क्षेत्र के तेलोरा पेट्रोल पंप के पास क्रेन ने साइकिल सवार बालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन को जब्त कर चालक को पकड़ लिया, जबकि शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बड़ा के भाजपा कार्यकर्ता ने खुटार के प्रधान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। दरअसल मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमीनी विवाद का मामला बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। घटना खुटार के निवासपुर गांव की बताई जा रही है। खबर वाराणसी से है, जहां विश्वनाथ मंदिर मार्ग में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि मुख्य मार्ग पर एक जर्जर मकान का छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। कुछ कदमों की दूरी पर ही विश्वनाथ मंदिर मौजूद है और छज्जे के नीचे ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई थी, जो कि चंद मिनट पहले ही खत्म हुई थी। बताया जा रहा है कि मकान का छज्जा पहले से ही कमजोर हो चुका था। मकान भी पुराना है और भी लगातार रिस रहा था। ऐसे में मकान के गिरने की पूरी संभावना थी, लेकिन नगर निगम ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। मकान टूट गया है पानी से। कैसे टूटा है? जर्जर मकान तो अपने आप गिर गया। एक हफ्ते पहले गिरा हुआ था, आज पूरा गिरा है अभी। तो कितना भीड़ भाड़ था? किस तरीके से बड़ा बचा? कुछ नहीं हुआ। महादेव की कृपा से बड़ा बचा। महादेव की कृपा थी कि लाइन बहुत ज्यादा भीड़ था, लेकिन अभी गिरा तो एकदम लाइन क्लियर था, कोई भीड़ नहीं था। बाबा महादेव की कृपा से बड़ा टल गया, क्योंकि अभी आधे घंटा पहले बहुत लंबी लाइन लगी थी यहाँ। अभी लाइन खत्म है, ये मकान जंजर हो चुका है। बाबा विश्वनाथ की कृपा है, बच गया, कोई हानि नहीं है। यूपी के फतेहपुर में एक युवक ने जान का खतरा बताकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के पंचघरा सदाता गांव का है, जहां पीड़ित दिनेश मौर्य ने बताया कि गांव में लेखपाल की ओर से सर्वे का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान उसने नाली को नक्शे में दर्ज होने की लेखपाल को जानकारी दी, जिससे पास खड़े गांव के कुछ लोग गाली गलौज कर मारने पीटने लगे और बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। मैं दिनेश कुमार मौर्य रहे पंचघरा थाना सुल्तानपुर घोष का निवासी हूं और मेरे साथ जो है शुक्रवार के दिन क्षेत्रीय लेखपाल आए हुए थे। उनके सामने मैंने सिर्फ उनसे लेखपाल साहब से पूछा कि भैया आप नाली का नक्शा देख लो कि है कि नहीं, तो तहसील वो थाना दिवस में देके उसको बनवा लें हम। खाली इतना पूछने पे राजकुमार मौर्य पुत्र चंदपाल मौर्य थाने में एप्लीकेशन दे दें। मैं एक थाने में एप्लीकेशन दिया, उसकी सुनवाई करने के लिए मुझे थाने से अभी फ़ोन तो आया, लेकिन अभी साहब बोले अभी मार रहे हैं। अब देखो कैसा क्या होता, मेरे जान माल का, मेरे परिवार का, मैं घर में बंधक की तरीके रह रहा हूँ। मेरा पूरे परिवार मतलब यहाँ मम्मी बीमार रहती हैं, वो दिल्ली में इनका इलाज चलता है। मैं इतना परेशान हूँ कि पूछो नहीं। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कह रहे हैं आप बाहर जाओगे, खेत जाओगे, जहाँ मिलोगे वहाँ मारेंगे, जान से मारेंगे साहब। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर शराब का अवैध रूप से कारोबार करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। ऐसे में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में राजघाट थाना इलाके के अमूरतानी में दबिश दी गई, जहां से करीब 70 लीटर हथकड़ कच्ची शराब जब्त की गई। वहीं आबकारी विभाग ने शराब की 25 अवैध भट्टियों को तोड़कर 400 किलो लहन नष्ट किया। खबर वाराणसी से है, जहां कोविड के बाद सावन के पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे और बड़ी ही भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर बनने के बाद इस बार 3 द्वार से प्रवेश मिल रहा है। पूजन के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु बहुत ही खुश नजर आए। बाबा का दर्शन हमेशा ही जब नहीं भी जाते तब भी हम लोग मन जाने, अद्भुत दर्शन है, अद्भुत व्यवस्था है। व्यवस्था ही बहुत है। पब्लिक जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं हैं। पुलिस से लेके
जो यहाँ के पुजारी हैं, कर्मचारी हैं, सब पूरे मनोयोग से लगे हैं और इस बार बाबा के दर्शन में एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड भी होगा। बहुत बढ़िया लगा और यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है और लॉकडाउन के बाद जो खुला है मंदिर तो इसलिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।